जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं जो इंग्लिश में एंटोनियम्स सिनोनियम्स आते हैं, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों के लिए कि अगर उनको कैसे याद कराएं, कम समय में ज़्यादा कैसे याद कराएं जिससे हमारे एग्जाम में फंस सके। तो इसके लिए आज हमने तोड़ निकाला है दोस्तों आपके लिए, जैसे हमने याद करे थे हमारे कैसे फंस गए। ठीक है दोस्तों, आज उसी तरीके को आपको जानना है। तो वर्ड मीनिंग हमारे क्या होते हैं, वर्ड मीनिंग में क्या होता है, जैसे एंटो और साइनो। एंटो और साइनो हमारे हर एग्जाम में आते हैं और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इससे बच्चों की, है कि नहीं। तो एक दो एग्जाम आते हैं, लगभग 3 से 4 आपके जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कोस्ट गार्ड की आप कर रहे हो, एयरफोर्स के भी करोगे, इंडिया करोगे, तो 3-4 आपको एंटो साइनो मिलेंगे ही मिलेंगे और वो आपको अच्छी तरह करना है। आप किसी बुक में से पढ़ लो, फंसेंगे नहीं। और याद करने का तरीका भी आपको नहीं पता होगा शायद, तो आपको वही चीज देखनी है आज कि कैसे याद करें। तो एंटो साइनो करने का बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, अगर आपको वर्ड का अगर मीनिंग पता होगा तो आप एंटो साइनो छांट सकते हैं, है कि नहीं। तो हमें इसी चीज पर काम करना है, वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो वर्ड के मतलब पर आपको जाना है, ठीक है। तो आपको डेली 10 वर्ड्स मिलेंगे 30 डेज तक। तो आपके कोस्ट गार्ड के लिए 300 वर्ड आपको ठोस करने हैं। 300 वर्ड आपको क्या करने हैं, कंठास करने हैं, बिल्कुल जैसे हमें याद थे वैसे ही आपको करने हैं। पेपर में वही मिलेंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में फंसे थे ना, इस वजह से आपको वही वर्ड पहले एक बार देख लेने हैं। ओके दोस्तों, तो इनका मतलब जानना है आपको, इनका मतलब आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है। तो पहला वर्ड हमारे लिखा हुआ रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब होता है दरार। दीवारों में जो दरार होती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट बोलते हैं। तो रिफ्ट का मतलब लिखना दरार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, रेंडर। रेंडर का मतलब होता है प्रदान करना, प्रोवाइड करना, किसी को कोई फैसिलिटी हो, तो रेंडर का मतलब है प्रोवाइड करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब है शांत करना, ठीक है, पीस के लिए आ जाता है कभी कभी। तो पेसिफाई क्या हो जाएगा, शांत करना, किसी मामले को शांत करना, लड़ाई को शांत करना, ठीक है, इस तरह की चीजों के लिए। एक्सिस्परेट। एक्सिस्परेट का मतलब है भड़काना, गुस्सा दिलाना, किसी को आग बबूला करना, एक्सिस्परेट भड़काना, ठीक है। गून क्या हो जाएगा, गून गुंडा, गुंडा, बदमाश, दुष्ट, पापी, इस तरह से। तो रिफ्ट का मतलब समझ गए आप, दरार होती है। रेंडर का मतलब प्रदान करना होता है। पेसिफाई का मतलब शांत करना होता है। एक्सपेक्ट का मतलब भड़काना होता है, गुस्सा दिलाना होता है। और गून का मतलब है गुंडा, बदमाश। ओके, अब इनको देख लेते हैं क्या है हमारे 5। नेव होता है सीधा साधा, भोला भाला, इनोसेंट। तो ऐसे करके आ चुका है दोस्तों, इनोसेंट। अगर हम आपको यही चीज रटवा दें, नेव का मतलब इनोसेंट, आप ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर आपको नेव का मतलब पता है कि सीधा साधा भोला भाला होता है, तो आप ऑप्शन देकर तुरंत टिक कर दोगे। तो आपको मीनिंग पर काम करना है दोस्तों, मीनिंग पर। सिलेक्शन इन चीजों से होगा, रटने से नहीं होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेविश। नेविश का मतलब होता है कपटी, दुष्ट, चालाक। पेपर में कैसे आया था, पेपर में आया था क्राफ्टी करके। तो हम चाहते तो आपको रटवा देते क्राफ्टी, लेकिन नहीं, अब आपको मीनिंग समझना है, केवल आपको फायदा मीनिंग से होगा। वो हो सकता है ये क्राफ्टी ना दे ऑप्शन में, समझना दोस्तों। तो आपको मीनिंग पर काम करना है। तो नेविश हो जाएगा कपटी, चालाक। नेक्स्ट क्या है, नॉक्सियस। नॉक्सियस, नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल, इस तरह से आएगा, हार्मफुल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, फ्लो। ये FLOW नहीं है, ये FLAW है, FLAW, फ्लो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसकी यही रहेगी। तो फ्लाउ का मतलब क्या है, कमी, अभाव, किसी चीज में कमी होती है, लैक होती है। लैक करके आ चुका है पेपर में, फ्लाउ, लैक, कमी, अभाव किसी चीज का। तो मीनिंग समझ में आ गया। अब ये क्या है, रप्च्योर। ये पेपर के आए हुए हैं दोस्तों, बिल्कुल। तो रप्च्योर का मतलब क्या हो जाएगा, अभी बताया है, रैप्च्योर बेहद खुशी, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें 2 कंफ्यूजिंग वाले वर्ड होते हैं। एक तो रैप्च्योर आ जाता है कभी पेपर में, और एक आता है रप्च्योर। तो दोनों को आज को ध्यान से समझना है।
कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। रैप्च्योर होता है बेहद खुशी, परम आनंद, बहुत ज्यादा खुशी हो रही हो, कुछ मिल गया उन्हें, ठीक है, तो आ जाएगा रैप्च्योर। और रप्च्योर आता है दरार के लिए, जो दीवारों में क्रैक होते हैं। सर आपने भी बताया, बिल्कुल बताया मैंने, कौन सा था इसमें, रिफ्ट। तो रिफ्ट और रप्च्योर क्या हो जाएंगे, एंटो हो जाएंगे, सॉरी साइनो हो जाएंगे एक दूसरे के। तो रप्च्योर, अब आपको लिंक करना अपने दिमाग में, जैसे आपने अभी याद करा है कि रिफ्ट दरार होता है, फिर आ गया रप्च्योर दरार हो गया, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साइनो हो गए। तो ऐसे ही आपको दिमाग में लिंक करते जाने हैं। तो पढ़ाई का तरीका समझ गए होंगे दोस्तों। वोकैब में कैसे याद करना है ये आपको सीख लिया होगा। एक बार हम सबको रिवाइज करा देते हैं। नेव होता है सीधा साधा भोला वाला, नेविश होता है कपटी चालाक, नॉक्सियस होता है हानिकारक, फ्लाव होता है कमी दोष अभाव, और रप्च्योर होता है दरार, और रैप्च्योर होता है बेहद खुशी परमानंद। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो को बार बार देखना है, सुनना ज्यादा वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियो आपको 30 डेज तक मिलेंगी। तो 300 वर्ड आपके पास पहुंचेंगे कोस्ट गार्ड के लिए, जो कि एक सफिशिएंट मटेरियल है एग्जाम को क्रैक करने का। समझिए दोस्तों, इधर उधर नहीं भटकना आपको। सिलेक्टेड मटेरियल जिससे हमारा सिलेक्शन हुआ है वही मटेरियल आपको सीधा प्रोवाइड होगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को बार बार देखें, लाइक करना ना भूलें दोस्तों, कमेंट भी करना आपको कैसी लगी, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।